शेख चली और परी। शेख चली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, सुस्ती और काम चोरी में भी उनका कोई जवाब न था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो तंता के चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो, हम जा रहे हैं शहर, अभी इस वक्त नौकरी करने। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? जरा ठहर जाओ, रोटियां पकाई देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दी। शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नजर आया। वो उसकी मंडेर पर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं। कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जो ये सुना तो डर गईं। मलिका परी कुएं से बाहर आईं और शेख चिल्ली से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो 7 को? भूख जो जोर की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। शेख चिल्ली ने जवाब दिया। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज तुम्हें दूंगी कि जो तुम्हें क्या, तुम्हारे खानदान भर को कभी भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देची देख रहे हो? इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे, ये उससे भर जाएगी। शेख चिल्ली, वल्ले, रोटियां तो हैं मेरे पास, कोरमा मांगता हूं इससे। देगची फौरन कोरमे से भर गई। शेख चिल्ली ने शेर होकर खाया और देगची बगल में दबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देगची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। उन्होंने जी भर के खाया। सराय की मालिका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेख चिल्ली से देगची के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख चली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देगची चुराकर उसकी जगह देसी ही दूसरी देगची रख दी। शेख चली नकली देगची लिए घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेकबख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। फिर उन्होंने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश की, मगर देगची खाली ही रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ न हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिल्ली की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। आखिर शेख चिल्ली झिल्लाकर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाईं। शेख चिल्ली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं। मलिका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने? क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिल्ली की शिकायत पर कि देखिए उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई। पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने उसे न सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजुर्बा भी करके दिखा दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चिल्ली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया, खूब खातिर मदारात की। रात को शेख चिल्ली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांधकर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ, सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिल्ली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, आम अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी। शेख चिल्ली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हशर करता हूं उन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना चुबा गया तो शेख चिल्ली नाम नहीं। बस रहने दो, मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो, अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। खैर, ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिल्ली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर कुएं पर पहुंचे और बोले,
एक खाऊं दो खाऊं के सातों को खा जाऊं। कुएं की परियों में हलचल मच गई। मलिका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे थैले दिए कि जिनसे माला माल हो जाओगे, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। ये बात नहीं है, यकीन करो, दूध देचकी की तरह अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। शेख चिली बताते हुए रूहान से हो गए। मलिका परी सोच में पड़ गई। पूछा, ये बताओ, तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीजें कहीं लेकर गए थे? शेख चिली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलिका परी समझ गई, सारी शरारत बुढ़िया की है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं, उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस न कर दे। शेख चिल्ली वो डंडा लिए सराय पहुंचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिल्ली बोले, ये डंडा, और कहा है, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं, उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस न कर दे। उनके मुंह से जुमला पूरा हुआ था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चिल्लाती पूरी सराय में भागी भागी फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा था और धड़ाधड़ पिटाई कर रहा था। और वो तभी रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और देची लिए घर पहुंचे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मजीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।